जय हिंद दोस्तों। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबका आज के एडिटोरियल डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज है मंडे 11 जुलाई और आज की एडिटोरियल की चर्चा में हम दो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे तीन डिफरेंट एडिटोरियल्स में से। एक तो दोस्तों जो डेवलपिंग स्टोरी है श्रीलंका में, कल अभी देख रहे हैं कि क्या हो रहा था। कल श्रीलंका में जो सिविलियंस हैं, जो लोग हैं, वो सड़कों पे उतर आए हैं और उन्होंने घेरा पा लिया था श्रीलंका के प्रेसिडेंट के घर को, उनके ऑफिस को। कल श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर रणिल विक्रमसिंघे ने भी रिजाइन किया। गोताबाया राजपक्सा के नारे लग रहे हैं उनके अगेंस्ट, गो गोता गो, और उन्होंने कहा कि मैं 13 जुलाई को रिजाइन करूंगा। वो भाग गए हैं। तो इस पर्टिकुलर स्टोरी को लेके हम दोस्तों दो आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। एक तो इट हैपेंड इन कोलंबो, ये इंडियन एक्सप्रेस में आया है, और दूसरा श्रीलंका रिस्टार्ट। तो काफी कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज आज न्यूज़पेपर्स में, सारे ही न्यूज़पेपर्स में इस स्टोरी को दी गई है। और दोस्तों दूसरा आर्टिकल काफी अच्छा आर्टिकल लगा मुझे। ये बात कर रहा है रोड टू प्रोडक्टिविटी के लिए। तो अगर हमने $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देखना है तो बहुत जरूरी है कि जहां पे हम फोकस करते हैं अपने हेल्थ सेक्टर को बिल्ड करने के लिए, एजुकेशन सेक्टर को बिल्ड करने के लिए, जॉब क्रिएशन की बात करते हैं, सड़कों की भी हम बात करें। देखिए अगर हम सड़कें बनाएंगे, सड़कों को हम लाइफ लाइन ऑफ द इकोनॉमीज कहते हैं, तो तभी करके हम अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ देख पाएंगे। कम्यूटिंग टाइम की अगर हम बात करें, देखिए टाइम इज मनी है। अगर हम ट्रैफिक में अटके हुए हैं, 2-3 घंटे के ट्रैफिक जाम में हम हैं, हमने अपने ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, तो ऐसे तो काम नहीं चलने वाला। प्रोडक्टिविटी डेफिनेटली हैम्पर करेगी, हमारी डिक्रीज करेगी। तो जो रोड्स हैं, रोड टू प्रोडक्टिविटी, रोड टू $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, उसके लिए बहुत क्रिटिकल है कि हम रोड्स के ऊपर इन्वेस्ट करें, कम्यूटिंग टाइम कम हो सके। और दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे आपको एंड ऑफ द वीडियो में देखने को मिलेगा। बाकी दोस्तों अगेन फॉर द सेक ऑफ रेपिटेशन, देयर इज अ टेलीग्राम ग्रुप व्हिच वी हैव। ये एडिटोरियल्स विद मेंस आंसर राइटिंग का जो आप शाम को वीडियो देखते हैं, इसी के नाम से एक टेलीग्राम ग्रुप भी है। अगर आप इस ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो प्लीज चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो के नीचे, और ये लिंक आपको दिखेगा। क्लिक करेंगे तो आप इस टेलीग्राम चैनल का एक्सेस पा पाएंगे। अगर आपको एक्सेस नहीं मिलता तो क्या आपने करना है, आपने इस नंबर पे 6280-133-177, इस पे आपने टेलीग्राम की ऐप से मैसेज करना है और आपको हमारी तरफ से ऐड किया जाएगा। और दोस्तों एक नया फीचर है कि बेस्ट आंसर के साथ हम शाम को 6 बजे मॉडल आंसर को भी पिन करते हैं इस टेलीग्राम के ग्रुप में, तो मॉडल आंसर को भी पढ़ते रहिए। बाकी दोस्तों बेस्ट आंसर जो हमने क्वेश्चन इजराइल के रिगार्डिंग पूछा था, जो आर्टिकल सैटरडे को डिस्कस किया था शैडो वॉर स्ट्रैटेजी के रिगार्डिंग, उसका बेस्ट आंसर आकाश हुड्डा जी का है। वेरी वेल डन आकाश। आकाश का भी काफी फ्रीक्वेंटली बेस्ट आंसर्स में नाम आ रहा है। मैंने अभी देखा था टेलीग्राम ग्रुप में, आकाश भी काफी बच्चों के आंसर्स रिव्यू कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। ये पीयर टू पीयर रिव्यू दोस्तों आप कंटिन्यू रखिए, है ना। एक हेल्दी सेंस ऑफ कंपटीशन बहुत अच्छा रहता है। एट द एंड तो हमने अपने आप के साथ ही कंपीट करना है, लेकिन इसी बहाने हम एक कॉम्पिटिटिव सर्कल बना सकते हैं, दोस्तों के आंसर्स रिव्यू कर सकते हैं, राइट। कुछ अच्छे पॉइंट्स किसी और के आंसर्स में से हम अपने आंसर में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा इनकी हैंड राइटिंग है, बहुत उन्होंने वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर लिखा है। एक बात मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा, सभी को, आकाश जी को नहीं बट सभी को, कि यदि देखिए हम वो काम करें जो थोड़ा आने वाले समय के लिए सस्टेनेबल हो सके। अब अगर हमको लगता है कि हम इस तरीके से आंसर बना रहे हैं, देखिए प्रेजेंटेबल तो बहुत है बॉक्सेस में, फ्लो चार्ट्स के जरिए, लेकिन क्या ये हमारी स्ट्रैटेजी 5-6 मिनट में हो पा रही है, बस वो बात हमने नोट करनी है। क्योंकि अगर ये स्ट्रैटेजी से आंसर हम लिख रहे हैं अभी घर बैठ के, तो हमारे पास लग्जरी है, लेकिन जब हम एग्जामिनेशन हॉल में होंगे तो वो लग्जरी हमारे पास नहीं होगी। तो क्या हम अपने आप को ईमानदारी से इस अच्छे तरीके से आंसर को 5-6 मिनट में लिख पा रहे हैं, तो वो चीज हमने चेक करनी है। अदरवाइज वेरी गुड आंसर आकाश, कीप इट अप। आप इस आंसर को पढ़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे पिन कर दिया जाएगा। चलिए सो दोस्तों शुरू करेंगे। तो ये दोनों आर्टिकल्स को हम डिस्कस करेंगे, साथ में इसको लेके इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन में भी काफी कवरेज रहा था। अब देखिए अब क्या हुआ, श्रीलंका की जो ऑपोजिशन पार्टीज है, तो एक नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बनाने की बात करी जा रही है। कल संडे को मीटिंग हुई जहां पे बात करी गई कि नई सरकार बनानी पड़ेगी। अब अगर हम बात करें गोताबाया राजपक्सा की, तो गोताबाया राजपक्सा के अगेंस्ट तो पिछले देखिए 3 महीनों से श्रीलंका की जो आर्थिक स्थिति काफी अच्छी नहीं है। इनफैक्ट श्रीलंका इज इन अ स्टेट ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी फ्रॉम द लास्ट 3 मंथ्स। ऑफ कोर्स ये क्राइसिस आज रातों रात नहीं हुए हैं। इस क्राइसिस की जो बुनियाद है ये पैंडेमिक से भी पहले चलते आ रही है। अब देखिए अनफॉर्चुनेटली काफ़ी कुछ सुनने को मिला श्रीलंका के प्रेसिडेंट को, राजपक्सा भाइयों की पॉलिसीज़ को। इनफैक्ट फोटोज़ आ रही थी कल जहाँ पे अगर हम फॉर्मर क्रिकेटर्स की बात करें, सनत जयसूर्या हैं, कुमारा संगकारा हो, महिला जयवर्धने हो, वो भी प्रोटेस्टर्स को सपोर्ट कर रहे थे। इनफैक्ट ट्वीट आया था सनत जयसूर्या का, वो कह रहे थे कि गोताबाया राजपक्सा जी को कि भाई आपका जो बैस्शन है दैट इज़ फॉलन, आप भाग गए हैं। और बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे जो इंटेलेक्चुअल लोग भी हैं श्रीलंका के, क्रिकेटर्स हों, सेलिब्रिटीज़ हों, वो भी लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। बिकॉज आम आदमी, आम इंसान श्रीलंका का बहुत परेशान है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि 10 परिवारों में से 9 परिवार श्रीलंका के रोज रात को भूखे सोते हैं।
इतनी बुरी स्थिति है। दूध पीने के लिए पैसे नहीं है, दूध नहीं है, छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जो हमारी डे टू डे जो नीड्स के लिए जो हमको जो चीज़ें चाहिए होती है, जो हम राशन की दुकान से लेके आते हैं, वही चीज़ अवेलेबल नहीं है। तो श्रीलंका कोई अफगानिस्तान तो नहीं है ना। श्रीलंका, हम नहीं चाहेंगे कि साउथ एशिया में श्रीलंका शुड बी डिक्लेयर्ड एज द सेकंड फेल स्टेट। वी वुडंट वांट दैट। डेफिनेटली ये हमारी भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए अच्छा नहीं है। अब रणिल विक्रमसिंघे जी ने तो चलो रिजाइन कर ही दिया। गोताबाया राजपक्सा कहते हैं कि मैं 13 जुलाई को रिजाइन करूंगा। एक उन्होंने बड़ी वीआईपी डेट चूज करी है, उसके बारे में भी बात करेंगे कि वाई 13 जुलाई ओनली, राइट। अब डेफिनेटली दिस इज अ वेरी एम्बैरेसिंग मोमेंट फॉर द प्रेसिडेंट एंड फॉर द प्राइम मिनिस्टर कि लोगों ने उनके घर को ऐसे सराउंड किया है। इनफैक्ट गोताबाया राजपक्सा के घर के एडजेसेंट एक ऑफिस था, वहां पे आग भी लगा दी गई थी। तो डेफिनेटली यहाँ पे हम देख रहे हैं काइंड ऑफ एन अरब स्प्रिंग, जो कि हमने ट्यूनिशिया में देखा था 2011 में। So this is a big concern as far as the political stability in South Asia is concerned. अब आपने ये टर्म, अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है स्पेक्ट्रम में, आपने सिमरिंग डिसकंटेंट पढ़ा होगा इन कंटेक्स्ट ऑफ द म्यूटनी ऑफ 1857। अब ये जो आक्रोश है, ये जो रंजिश है, अगेन मैं रिपीट करूंगा, ये नहीं कि आज रातों रात ही लोगों के अंदर आ गई थी कि आज उन्होंने जाके वहां पे पत्थर फेंकने शुरू कर दिए या वो नारे लगाने शुरू कर दिए, गो गोता गो, गो गोता गो। ये नारे बहुत टाइम से लगते आ रहे हैं। अब देखिए, अब श्रीलंका के अगर प्रधानमंत्री की बात करें, जिन्होंने हाल ही में कमांड संभाला था, रणिल विक्रमसिंघे, उन्होंने 1 महीने पहले कहा था कि श्रीलंका की इकॉनमी बहुत बुरी तरह से डूब रही है और इसको बाहर निकालना बहुत ही मुश्किल काम रहेगा। इनफैक्ट उन्होंने इस बात को एक्नॉलेज किया, एक्सेप्ट किया कि भी हमारे पास पैसे नहीं है। पैसे कहां से होंगे? देखिए, पैसा ट्रेड किस में होता है? डॉलर्स में होता है। जब आपके पास हार्ड करेंसी नहीं है, टूरिज्म नहीं आपके यहाँ पे हो रहा, तो अब आपकी इकॉनमी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थी टूरिज्म के ऊपर, या अगर हम बात करें टी एक्सपोर्ट्स के ऊपर। लेकिन अब बहुत ही मोहम्मद बिन तुगलक टाइप पॉलिसीज गोताबाया राजपक्सा ने और महिंद्रा राजपक्सा ने वो ऐसी पॉलिसीज शुरू करी, जिसके चलते अगर हम बात करें श्रीलंका की एग्रेरियन इकॉनमी की, तो वो भी बहुत बुरी तरह से डूब गई थी। ठीक है, तो अगर हम कमोडिटीज़ की बात करें, चाहे वो शुगर है, चाहे वो टी है, एक्सपोर्ट्स बहुत नीचे आ गए थे श्रीलंका के। श्रीलंका बार बार मदद मांग रहा है भारत से, चाइना से। चलो, चाइना के साथ तो दोस्ती हर एक देश को महंगी पड़ती है, वो हम पाकिस्तान का हाल देखें, चाहे नेपाल का देखें, चाहे श्रीलंका का देखें, चाहे वो म्यांमार का हो। हमने हेल्प करा नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के चलते, हमने अराउंड अबाउट $4 बिलियन की हमने जो श्रीलंका को मदद करी है। और श्रीलंका IMF से भी मदद मांग रहा है। इनफैक्ट रिपोर्ट्स ये बताती है कि बहुत सारे लोग दिन में 3 वक्त या 2 वक्त की रोटी नहीं खा रहे हैं, वो दिन में एक टाइम की रोटी मिस कर रहे हैं। ठीक है, ताकि अब उनके पास अब सप्लाई नहीं है, अनाज नहीं है, तो क्या करेंगे वो। अब कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको है कि चलो हम खाना खाएं ना खाएं, लेकिन हमारे बच्चे खाना खा लें। अब इस तरह की स्थिति है। 1-2 दिन की बात है तो समझ आता है, लेकिन अब देखिए कितना लंबा समय हो चुका है ना। अब अगर आपके पेट में लात पड़ेगी, आपके पास खाना खाने को नहीं है, तो डेफिनेटली आप सड़कों पे आओगे, क्यों नहीं आओगे। चाहे आप फॉर्मर क्रिकेटर हो, चाहे आप कोई आम आदमी हो, चाहे बैंक में काम करते हो, चाहे आप IAS ऑफिसर हो, चाहे आप कोई भी हो, अगर आपके पेट पे लात पड़ेगी, डेफिनेटली आपको गुस्सा आएगा सरकार के अगेंस्ट। द गवर्नमेंट ओज $51 बिलियन, और ये पैसा सरकार नहीं दे सकती है, इंटरेस्ट पेमेंट है लोन्स के ऊपर। टूरिज्म, देखिए अब 2019 में मैंने आपको बात करी थी कि श्रीलंका का जो क्राइसिस अभी जो हमारे सामने अनफोल्ड हो रहा है, ये आज नहीं हुआ था, इसकी बुनियाद 2019 से चलते आ रही है, यानी कि पैंडेमिक से भी पहले। तो 21 अप्रैल 2019 की बात है, ईस्टर बॉम्बिंग अटैक्स हुए थे। तो कोलंबो के 3 बड़े लग्जरी होटल्स में अटैक किए गए थे और कोलंबो के 3 बहुत बड़े चर्चेस में अटैक किए गए थे, राइट। एक इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप था जिसने अटैक कैरी आउट करे थे, सुसाइड टेरर बॉम्ब अटैक्स थे ये वाले। अब इसके चलते टूरिज्म को भी बहुत धक्का मिला। फिर पैंडेमिक आया, पैंडेमिक के चलते, कोरोना के चलते तो वैसे ही टूरिज्म बिल्कुल ठप हो गया था। करेंसी की बात करें, श्रीलंकन करेंसी की बात करें, तो दैट हैज कोलैप्स बाय 80%। इंपोर्ट्स और एक्सपेंसिव हो गए क्योंकि टूरिज्म नहीं आ रहा। टूरिज्म होने से एक उनके पास इनफ्लो ऑफ डॉलर्स होता था, अब वो भी नहीं हो पा रहा। डॉलर्स का इनफ्लो नहीं है, हार्ड करेंसी नहीं है, तो डेफिनेटली इंपोर्ट्स नहीं हो पा रहे हैं ज़्यादा। महंगाई बहुत बढ़ गई है, 57%। ठीक है, हम यहाँ पे देखिए प्याज के दाम महंगे होते तो हम देखिए, चाहे जो भी सरकार हो, UPA की हो, BJP की हो, तो हम फिर कितना प्रोटेस्ट करते हैं, हम सोशल मीडिया पे पोस्ट डालते हैं। अब सोचिए वहाँ पे, अब यहाँ पे इन्फ्लेशन 8% 9% के आसपास चल रही है, तो सोचिए वहाँ पे तो 57%। ठीक है, बेसिक अगर हम कमोडिटीज़ की बात करें, चाहे वो गैस है, दूध है, कुकिंग गैस हो, टॉयलेट पेपर हो, इन सब चीज़ों की भी वहाँ पे शॉर्टेजेस चल रही है। नाउ हाउ इज इट इफेक्टिंग पीपल? देखिए, ट्रॉपिकल श्रीलंका इज नॉट लैकिंग फॉर फूड। ऐसा नहीं है कि श्रीलंका में मतलब कि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है कि जोग्राफिकल कंडीशंस वहाँ पे कंड्यूसिव नहीं है कि वहाँ पे खाना या वहाँ पे अनाज ग्रो नहीं किया जा सकता है, कि वहाँ पे कल्टिवेशन हो नहीं सकती, ऐसी बात नहीं है। लेकिन लोग वहाँ पे भूखे मर रहे हैं। UN का वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ये बताता है 9 out of 10 फैमिलीज आर स्किपिंग मील्स, 3 मिलियन आर रिसीविंग इमरजेंसी ह्यूमैनिटेरियन एड। डॉक्टर्स, उनके पास बेसिक इक्विपमेंट्स नहीं है, क्रिटिकल सप्लाईज के लिए जहां वो डिपेंडेंट थे इंपोर्ट के लिए, आज उनके पास वो सप्लाईज नहीं है, दवाइयां नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है। ठीक है, वो सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल रहे हैं।
और बहुत सारे श्रीलंकन्स हैं जो कि बाहर जाना चाहते हैं कि चलो हमको 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए कहीं पे भी मौका मिल जाए, चाहे वो मिडिल ईस्ट में हो, चाहे वो यूके में हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे वो सीरिया में क्यों ना हो, लेकिन हमको यहां से निकलना है कि यहां से तो कहीं ना कहीं जाएंगे तो बेहतर ही होगा। ठीक है, सरकारी अफसरों को, गवर्नमेंट वर्कर्स को, उनको एक्स्ट्रा एक दिन की छुट्टी दी जाती है हफ्ते में कि भाई हमारे पास देखिए श्रीलंका में तो खाना खाने को बचा नहीं है, अनाज नहीं है, आप जाइए, आप अपना खाने का इंतजाम करिए, या आप कहीं पे पेड़ पौधे उगाइए जहां पे आप अपने खाने का इंतजाम कर सकते हैं। अब इस तरह की स्थिति में लोग क्यों नहीं गुस्सा होंगे? वाई वोंट दे बी एंग्री? अब यहां पे बात करते हैं जुलाई की सिग्निफिकेंस के बारे। तो यहां पे देखिए अभी गोताबाया राजपक्सा जी कहते हैं कि जी मैं आज तो नहीं रिजाइन करूंगा, 13 जुलाई को रिजाइन करूंगा। अब 13 जुलाई को क्या है? 13 जुलाई को पूर्णिमा है। ठीक है, अब 13 जुलाई कमेमोरेट करती है बुद्धा जी के फर्स्ट सरमन को, जो कि उन्होंने सारनाथ में, वाराणसी में दिया था, डियर पार्क में। ठीक है, अब उन्होंने इस अब ऑब्वियसली श्रीलंका में जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो सिन्हालीज है, बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है, तो उन्होंने ये सिग्निफिकेंस दिया कि इस करके मैं 13 जुलाई को ही रेजिग्नेशन दूंगा। उसके अलावा जुलाई की अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें श्रीलंकन्स के लिए, तो जो माइनॉरिटी तमिल कम्युनिटी है, तो इस महीने को ब्लैक जुलाई कमेमोरेट किया जाता है। तो देखिए अगर हम बात करें श्रीलंका की जो सिविल वॉर की, जो लड़ाई LTTE वर्सेस द श्रीलंकन आर्मी थी, तो लगभग 26-27 साल वो लड़ाई चली, और इस लड़ाई के चलते बहुत सारे जो तमिलियंस थे, जो खास करके माइनॉरिटी में थे, उनको बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करने को मिला था, एथनिक वायलेंस हुआ था। तो ये जो वर्ड है पोग्राम, ये एक रशियन वर्ड है पोग्राम, विच मीन्स एथनिक वायलेंस होना, राइट होना, इस तरह की बात होना। तो हमको पता है कि तमिलियंस को बहुत ज़्यादा फेस करने को मिला था। दे हैड टू फेस अ लॉट ऑफ फ्लैक फ्रॉम द श्रीलंकन आर्मी, बिकॉज ऑब्वियसली खास करके अगर हम नॉर्दर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका की बात करें, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका की बात करें, सो दिस सिविल वॉर लास्टेड फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। उसके बाद जुलाई 29 की बात करें तो जुलाई 29 1987 को साइन किया जाता है इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक पीस अकॉर्ड। किसके बीच में? राजीव गांधी तब हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे और JR जयवर्धने तब श्रीलंका के प्रेसिडेंट थे। अब लेकिन ये बहुत एम्बिशियस पीस अकॉर्ड साइन किया गया था। इस पीस अकॉर्ड के चलते इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस को स्टेशन करा गया था श्रीलंका में। उम्मीद थी कि जो सिविल वॉर की जो प्रॉब्लम है वो और थोड़ी कम हो जाएगी। और यहाँ पे इस पीस अकॉर्ड के बारे थोड़ी सी यहाँ पे इंफॉर्मेशन समझ लेते हैं। तो यहाँ पे भारत ने, राजीव गांधी ने ये कहा था कि हम सपोर्ट नहीं करेंगे तमिल सेपरेटिस्ट मूवमेंट को, LTTE को हम सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है, और हम रिकॉग्नाइज करने को तैयार हैं द यूनिटी ऑफ श्रीलंका। अब इसके चलते जो LTTE था वो बहुत भड़क गए थे। अगर हम प्रभाकरन की बात करें, वो बहुत भड़क गए थे, और बजाय कि पीस अकॉर्ड साइन किया जाए, बजाय कि यहाँ पे हमारी कोशिश थी कि इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस कैसे मदद कर सकते हैं श्रीलंकन आर्मी की, कैसे मदद कर सकते हैं कि फिर से श्रीलंका में पीस को रिस्टोर किया जाए, हुआ क्या कि LTTE और ज्यादा अग्रेशन में आ गया। और अग्रेशन में आने के कारण उल्टा जो इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस वहां पे स्टेशन करे गए थे, नाउ इंस्टेड कि वहां पे वो पीस रिस्टोर कर सके, इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस और श्रीलंकन आर्मी कंबाइंड और साथ में अगेंस्ट दी LTTE जो लड़ाइयां थी वो और बढ़ गई थी और इंटेंसिफाई हो गई थी। इवेंचुअली इस पीस अकॉर्ड को विड्रॉ करना पड़ा श्रीलंका से 1990, और जैसे कि आप जानते हैं 1991 में राजीव गांधी जी को असैसिनेट कर दिया गया था, उनकी हत्या हो गई थी। ठीक है, नाउ व्हाट लाइज अहेड। देखिए अभी जो स्पीकर हैं श्रीलंका के पार्लियामेंट के, यप्पा एबेवर्दने, अभी फिलहाल वो कमांड संभालेंगे, अभी फिलहाल वो एक्टिंग प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर बनेंगे श्रीलंका के। Now he is expected to facilitate and obviously possibly set up a new national unity government। अब बहुत जरूरी बात है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। मैं बार बार ये बात कहते रहता हूँ कि अगर हम पूरे साउथ एशियन रीजन की बात करें, पिछले 75-80 ईयर्स में अगर कोई कंट्री अगर यहाँ पे स्टेबल डेमोक्रेसी के नाम पे रही है तो वो इंडिया है। और आप दूर दूर तक देख लीजिए, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, श्रीलंका है, मालदीव्स है, अफगानिस्तान, चलो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की तो बात हम छोड़ ही देते हैं, ठीक है, म्यांमार की भी बात छोड़ो, तो यहाँ पे देखिए अच्छी स्थिति नहीं है। और अगर हम साउथ एशियन इकोनॉमिक ग्रोथ चाहते हैं, है ना, देखिए अब अकेला इंडिया कल को इकोनॉमिक ग्रोथ करे और बाकी सारे जो इंडिया के नेबर्स हैं वो इकोनॉमिक ग्रोथ ना कर पाए, वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो, तो उस बात का भी कोई फायदा नहीं है। तो बहुत जरूरी है जो नई लीडरशिप आएगी उसको पब्लिक ट्रस्ट को वापस जीतना पड़ेगा, ठीक है, पब्लिक ट्रस्ट डेफिनेटली हैज टू बी रिस्टोर्ड बैक इन द गवर्नमेंट। अगेन नेगोशिएशंस होंगी IMF के साथ, नेगोशिएशन सक्सेसफुल होनी चाहिए, एंड नई लीडरशिप की कोशिश होनी चाहिए कि कैसे वो इकोनॉमी को सही पटरी पे लेके आ सके। श्रीलंका की सैल्वेशन कहाँ लाई करती है? पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में। और श्रीलंका का भी कोई बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। अभी जैसे आपको मैंने अभी बताया था कुछ टाइम पहले कि श्रीलंका में भी 26-27 साल लंबी सिविल वॉर चली थी जो कि 2009 में एंड करी गई थी। तो श्रीलंका ऑल्सो हैज अ वेरी पैची रिकॉर्ड एज फार एज द माइनॉरिटी राइट्स एंड सिविल फ्रीडम्स आर कंसर्न। हमारा रिस्पॉन्स क्या रहा है? हमारा ये रिस्पॉन्स रहा है दैट लुक वी आर स्टैंडिंग विद द पीपल ऑफ श्रीलंका। हमारा ये पहले भी रिस्पॉन्स था कि चलो अगर हम ग्रांट दे रहे हैं, अगर हम मदद कर रहे हैं, हम फाइनेंशियल असिस्टेंस कर रहे हैं श्रीलंका की, तो हम ये नहीं चाहते कि श्रीलंका के लोग सोचे कि हम प्रो राजपक्सा हैं। वी आर विद द पीपल ऑफ श्रीलंका, बिकॉज देखिए हमारे जो संबंध है श्रीलंका के साथ सिविलाइजेशनल लिंक्स हैं,
ठीक है, चाहे हम अशोका की बात करें, चाहे हम गौतम बुद्ध की बात करें, चाहे हम भगवान राम की बात करें, तो हमारे बहुत पुराने संबंध हैं श्रीलंका के साथ। और इसके कारण हम चाहते हैं कि श्रीलंका में जो भी सोल्यूशन हो, दैट शुड बी वेरी डेमोक्रेटिक, दैट शुड बी वेरी पीसफुल एंड दैट शुड बी पीपल ओरिएंटेड। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के कारण हमने चलो सपोर्ट एक्सटेंड करी, लेकिन अगेन हमने ये मैसेज बहुत क्लियरली सेंड आउट करा है श्रीलंकन पब्लिक को दैट लुक, हम राजापक्सा खानदान को या किसी भी पर्टिकुलर, चाहे वो गोताबाया राजापक्सा है, चाहे वो महिंद्रा राजापक्सा है, या कोई भी और पॉलिटिकल लीडर, हम उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम श्रीलंका के लोगों की सपोर्ट करना चाहते हैं। चलिए सो दोस्तों, अगला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे द रोड टू प्रोडक्टिविटी। देखिए दोस्तों, टाइम इज मनी, है ना। अब अगर आप बड़े शहरों में रहते हैं, देखिए आज के टाइम पे आप कहीं पे भी रहेंगे तो आपको लगेगा भी ट्रैफिक में आपका टाइम बहुत स्पेंड किया जा रहा है। अब चाहे आप मोटरसाइकिल पे हैं, चाहे आप ऑटो में हैं, चाहे आप मर्सिडीज़ में हैं, चाहे आप कोई भी बड़ी गाड़ी में हैं, छोटी गाड़ी में हैं, ट्रैफिक में आप फंसे हैं तो फंसे हैं, है ना। वो ट्रैफिक जाम 2 घंटे का भी हो सकता है, 3 घंटे का भी हो सकता है। अब चाहे आपने स्कूल जाना है, चाहे आपने कॉलेज जाना है, चाहे आपने ऑफिस जाना है, कहीं पे भी जाना है, अब वो 2 घंटे आप सुबह जाने में बर्बाद करेंगे, 2 घंटे शाम को आने में बर्बाद करेंगे। चलो अगर आप कैब में बैठे हैं, गाड़ी में बैठे, तो शायद आप कुछ, अगर आप स्टूडेंट हैं और साथ में वर्किंग भी हैं, तो मे बी आप वो 2 घंटे का टाइम कुछ यूट्यूब पे अपने वीडियोस देखने में इस्तेमाल कर सकते हैं, या मनोरंजन के तौर पे नेटफ्लिक्स देख सकते हैं, वट एवर इट माइट बी। लेकिन वो 3-4 घंटे आप कुछ और भी कर सकते थे अगर आपका ट्रैफिक में टाइम ना जाता। मे बी अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते थे, है ना, मे बी अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर जा सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, मे बी कुछ पढ़ सकते थे, वट एवर इट इज। तो इस करके बहुत जरूरी है, जहां पे हम शहरों की बात करते हैं, हम लोगों की एस्पिरेशंस की बात करते हैं कि लोग अर्बनाइज होना चाहते हैं, लोग अर्बनाइजेशन के टुवर्ड्स मूव करना चाहते हैं, लोगों के सपने हैं छोटे छोटे शहरों से वो बड़े बड़े शहरों में आते हैं, नौकरियों की तलाश में, पढ़ाई की तलाश में। तो बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे हम पैंडेमिक के चलते शहरों की स्वच्छता की बात कर रहे थे, हाइजीन की बात कर रहे थे, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, स्कूल एजुकेशन की बात हो रही है, टर्शियरी एजुकेशन की बात हो रही है, तो बहुत ज़रूरी है हम जहाँ पे कम्यूटिंग जो डिस्टेंसेज हैं उसके ऊपर भी एम्फसाइज करें। ठीक है, देखिए अब सिटीज बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। तो हमने चाहे $20 ट्रिलियन की इकोनॉमिक ग्रोथ देखनी है, तो सिटीज जब तक डेवलप नहीं होंगी तब तक हम इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं देख पाएंगे। और केवल कहेंगे दिल्ली, मुंबई, पुणे, हैदराबाद यही डेवलप हो जाए, बैंगलोर, ये 4-5 शहर डेवलप हो जाए तभी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, तो नहीं। हम इंक्लूसिव ग्रोथ चाहते हैं, है ना। हम इनइक्वालिटी नहीं चाहते कि भी 5-6 शहर हैं बड़े बड़े, जो बड़ी बड़ी महानगरी हैं, कि वहाँ पे बहुत इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिल रही है और बाकी जगहों पे हॉस्पिटल्स नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं, हम ये नहीं चाहेंगे। अब पैंडेमिक के चलते जितने लॉकडाउन लगे गए थे उसके चलते जो इकोनॉमिक लॉसेस हुए थे, अगर हम पर वीक के हिसाब से अगर हम बात करें तो बार्कलेस की रिपोर्ट बताती है, तो चाहे जितने भी बड़े बड़े शहर थे, दिल्ली हो, कुआलालंपुर हो, मुंबई हो, तो जो लॉसेस थे एक हफ्ते के हिसाब से, तो वो $1 बिलियन से लेकर $2 बिलियन प्रति हफ्ता था। अब आप इसको कन्वर्ट करके देखिए रुपीज़ में कितने ज़्यादा लॉसेस बनते हैं। तो डेफिनेटली सिटीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ पे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ की बात आती है। और जहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ की बात आती है, मैं फिर से रीट्रेट करूँगा, सड़कों का होना बहुत ज़रूरी है, खास करके अगर हमारा जो कम्यूटिंग टाइम है वो कम हो सके। अब ट्रैवल टाइम की बात करें, सिटीज़ क्या है, लेबर मार्केट्स हैं, लोग वहाँ पे आते हैं, चाहे नौकरी छोटी हो चाहे बड़ी हो, चाहे अगर किसी ने सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करनी हो किसी बहुत बड़े मॉल में, या अगर कोई IT प्रोफेशनल हो, कोई CA है, कोई डॉक्टर है, ठीक है, वट एवर इट माइट बी। लोग शहरों में क्यों आते हैं? काम करने के लिए आते हैं। अब आपका जो मर्जी शहर हो, ये तो नहीं है कि आपके शहर में सिर्फ आप ही के लोग होंगे, बाहर से अब अगर आप मान लीजिए मुंबई जा रहे हैं, लेट्स से कि आप हरियाणा में कहीं रहते हैं या पंजाब में कहीं रहते हैं और आप मुंबई जा रहे हैं या दिल्ली जा रहे हैं नौकरी के लिए, तो आप क्यों जा रहे हैं? आपको अच्छा तो नहीं लगेगा अपने घर बार को छोड़ना, लेकिन आप नौकरी करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। तो सिटीज़ क्या है, लेबर मार्केट्स हैं, जहाँ पे जो लेबर फोर्स है वो एक्सचेंज करते हैं देयर लेबर, और डेफिनेटली वो काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूट भी करते हैं उस पर्टिकुलर सिटी को एज फार एज इकोनॉमिक ग्रोथ इज कंसर्न। बहुत सारी वो नॉलेज लेके आते हैं, राइट। फेमस फ्रेंच प्लानर एलियन बर्टॉड, ही पॉइंट्स आउट अ लॉट ऑफ इकोनॉमिक एंड प्रोड्यूस एक्टिविटी टेक्स प्लेस इन सिटीज एंड इट्स जॉब्स। अब इसके लिए बहुत जरूरी है कम्यूटिंग टाइम, है ना। कम्यूटिंग टाइम फॉर द लेबर फोर्स दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगेन अगर आपके 2 घंटे सुबह बर्बाद हो रहे हैं, आप सुबह 5 बजे उठ के आप 7 बजे की बस पकड़ के जा रहे हैं, 9 बजे ऑफिस पहुंच रहे हैं या गाड़ी पे जा रहे हैं, वट एवर इट इज, कैब पे जा रहे हैं, और रात को 10 बजे आ रहे हैं, तो आपकी पर्सनल लाइफ क्या रह जाएगी? आप चाहे UPSC की तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ तो है, तो आप अपने वर्क और पर्सनल लाइफ बैलेंस को नहीं बना पाएंगे। वो टाइम जो हम ट्रैवल में स्पेंड कर रहे हैं वो अपनी फैमिली को भी स्पेंड कर सकते थे, फैमिली को दे सकते थे, वट एवर इट माइट बी। तो अगेन प्रोडक्टिविटी बहुत जरूरी है ना। अगर हम दिन में हमारे 9 घंटे का हमारा वर्क शिफ्ट है और उसके ऊपर 5 घंटे हमारे ट्रैवल में लग रहे हैं, तो 14 घंटे तो यहीं भी चलेंगे, तो आपकी प्रोडक्टिविटी कैसे एनहांस हो पाएगी? आके आप सो जाएंगे, 6-7 घंटे की नींद लेंगे, तो आपके पास खुद का कितना टाइम बचेगा? तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए देखिए, प्रोडक्टिविटी जब वर्कर्स की बढ़ेगी तभी तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, तभी तो कंपनी मुनाफा कर पाएगी। अगर वर्कर्स ही प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहे हैं तो कंपनीज कैसे ग्रोथ करेंगी? अगर कंपनीज ग्रोथ नहीं करेंगी तो शहरों में कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलेगी?
अब ट्रैवल टाइम इन आर सिटीज की बात करें, देखिए जो ट्रैवल टाइम टू वर्क की अगर हम बात करें, दैट वाज द स्लोएस्ट इन आर सिटीज इन 2016। बेंगलुरु की बात करें 22 किलोमीटर पर आवर, दिल्ली में 25 किलोमीटर पर आवर, चेन्नई 33 किलोमीटर पर आवर। तो इतना अगर इतना समय लगेगा, इतने देखिए घंटे में अगर हम इतना ही डिस्टेंस ट्रैवल कर पाएंगे तो ये तो काफ़ी कम है। और हम ये भी देखते हैं, देखिए अब सिटीज़ की बात करें, अर्बन गवर्नेंस को लेकर हमने कुछ दिन पहले भी आर्टिकल डिस्कस किया था। एक तो ये है कि सिटीज़ वेल प्लान नहीं होती हैं। दूसरी बात हम देखते हैं खास करके जो अगर बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं, एमएनसीज़ हैं, अगर हम आईटी पार्क्स की बात करें तो वो शहरों के आउटस्कर्ट्स में जाके होते हैं। एयरपोर्ट्स हैं, ये आईटी पार्क्स हैं, ऑलमोस्ट सिटीज़ के आउटस्कर्ट्स में जाके देखने को मिलते हैं। अब उस सिटीज़ के आउटस्कर्ट्स में जाने को आपको पूरा टाइम लगता है ट्रैवल करने के लिए, पहले आपको पूरी सिटी में से होकर निकलना पड़ेगा। तो डेफिनेटली ट्रैवल टाइम जो है एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट बन जाता है। अब प्रॉब्लम क्या है, हमारी जो सिटीज़ हैं वो फिस्कली भी बहुत स्ट्रेस्ड हैं। अगेन अर्बन गवर्नेंस इशूज़ यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे रेवेन्यू मोबिलाइजेशन का इशू आ जाता है। अब बारिशें हो रही हैं, देखिए मुंबई में बारिशें हो रही हैं तो क्या हाल है वहाँ पे, है ना। अब देखिए वहाँ पे ट्रैफिक, अभी देखिए अभी रिसेंटली अभी आज न्यूज़ में आया था कि तेलंगाना में बारिशें हो रही हैं, तो वहाँ पे तेलंगाना की सरकार ने 3 दिन की छुट्टी दे दी है कि भाई आप कॉलेज मत आइए, काम पे मत आइए, 3 दिन अपना घर पे रहिए। तो ये तो प्रोडक्टिविटी तो नहीं इन्हांस होगी ना, ऐसे कि 3 दिन आप घर पे बैठे हुए हैं, है ना। अब ये शहरों को देखना है ना। हम न्यू इंडिया की बात करते हैं, स्मार्ट सिटीज़ की बात करते हैं, तो अगर कहीं सड़कों पे गड्ढे हैं, है ना, उसको कैसे रिकवर करना है, कैसे रिपेयर करना है। अगर सड़कों पे कोई ऐसे पैचेस हैं, देखिए अब यहाँ पे सड़कें बहुत कम्यूटर फ्रेंडली भी नहीं होती हैं, एक्सीडेंट प्रोन काफ़ी यहाँ पे सड़कें होती हैं, तो वो पैचेस को रिपेयर करना, गड्ढों को रिपेयर करना, तो ये शहरों की जिम्मेवारी बनती है। यहाँ पे म्यूनिसिपल गवर्नेंस का रोल आ जाता है। अब चैलेंजेस ऑफ लॉन्ग ट्रैवल टाइम की बात करें, देखिए द लॉन्गर द कम्यूट टाइम एक शहर में हो, द स्मॉलर इज इट्स इफेक्टिव लेबर मार्केट एंड वाइस वर्सा। ठीक है, देखिए इफेक्टिव लेबर मार्केट रेफर्स टू द जॉब्स एक्सेसिबल विद इन अ सर्टेन कम्यूट। ठीक है, इसके बारे में अभी बात करेंगे इफेक्टिव लेबर मार्केट के बारे में। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि जितना हम जो कम्यूटिंग टाइम है उसको थोड़ा शॉर्ट रख सकें, उतना बहुत ज़रूरी है। जो कम्यूटिंग कॉस्ट है वो चीप रहे, है ना। चाहे वो कैब के जरिए हो, चाहे वो, अब देखिए जितना टाइम लगेगा आपको कैब में या जितना टाइम आपको अपनी गाड़ी में लगेगा, अगर आप अपनी गाड़ी में भी जा रहे हैं उतना ही आपका डीजल और कंज्यूम किया जाएगा। ठीक है, अब डेफिनेटली थी गर्मी में आप एसी भी चलाएंगे अपनी गाड़ी का, तो डेफिनेटली फिर डीजल भी बहुत लगेगा। तो इट्स गोइंग टू बी वेरी कॉस्टली फॉर यू टू ट्रैवल। 2 घंटे के लिए आप अपनी गाड़ी में जा रहे हैं, कैब में जा रहे हैं, तो आपके लिए बहुत एक्सपेंसिव भी होगा। चलो अगर आपकी कैब कंपनी के द्वारा भी प्रोवाइडेड है तो भी कंपनी को तो और कॉस्ट देनी पड़ेगी ना। इस करके अब देखिए शहरों में तो आबादी बढ़ती रहेगी, पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी, तो लेकिन बहुत जरूरी है कि शहरों को इस बात के ऊपर भी फोकस करा जाए कि कैसे म्यूनिसिपल गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करके हम रोड्स थोड़ा कम्यूटर फ्रेंडली बना सकें और डिस्टेंसेस को शॉर्ट रख सकें। अब इफेक्टिव लेबर मार्केट की जहां पे बात आई है, यानी कि इफेक्टिव लेबर मार्केट मैच करती है वर्कर्स विद द मोस्ट सुटेबल जॉब्स फॉर देयर स्किल सेट। ठीक है, अब एफिशिएंट लेबर मार्केट की जहां पे बात आती है तो ये इंसेंटिवाइज करती है, विन विन सिचुएशन होता है एम्प्लॉयज के लिए भी और एम्प्लॉयर्स के लिए भी। ठीक है, यानी कि एम्प्लॉयज को वो जॉब मिल रही है जिस तरह की जॉब वो ढूंढना चाहते हैं, जिस तरह की सैलरी पे वो जॉब ढूंढना चाहते हैं, जिस तरह की पे वो डिमांड कर रहे हैं, और एम्प्लॉयर्स को उस तरह का टैलेंट मिल रहा है जिस तरह की उनकी वो जॉब प्रोफाइल की रिक्वायरमेंट है। तो वो इफेक्टिव लेबर मार्केट की बात करते हैं। इफेक्टिव लेबर मार्केट है यानी कि एम्प्लॉयर भी खुश है, एम्प्लॉय भी खुश है, तो डेफिनेटली प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी ह्यूमन कैपिटल की भी होगी, प्रोडक्टिविटी कंपनी की भी बढ़ेगी। ठीक है, डेफिनेटली दैट इज वेरी गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंपनी एज वेल एज फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द सिटी एज वेल। अब बेनिफिट्स ऑफ शॉर्ट कम्यूटिंग टाइम की हम बात करें तो देखिए शॉर्ट कम्यूटिंग टाइम तो डिजायरेबल है, नॉट ओनली फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ कम्यूटर, टाइम इज मनी, है ना। आपका टाइम बचता है, आपकी हेल्थ बचती है, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन उसके अलावा एक सिटी लेवल परस्पेक्टिव के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अब क्या है ना कि प्री पैंडेमिक की अगर हम बात करें तो सिटी लेवल परस्पेक्टिव की यहाँ पे बात क्यों आती है, जहाँ पे हम शॉर्ट कम्यूट टाइम की बात कर रहे हैं। तो प्री पैंडेमिक टाइम्स में बेंगलुरु में, देखिए बैंगलोर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया माना जाता है, बहुत सारी आईटी कंपनीज है वहाँ पे। अब वहाँ पे बैंगलोर में बहुत सारी कंपनीज ने इस बात को थ्रेटन किया था कि भाई हम ये शहर छोड़ देंगे, यहाँ पे ट्रैफिक प्रॉब्लम्स बहुत भयंकर हैं, हमसे यहाँ पे नहीं रहा जा रहा, हमारे वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी इंपैक्ट हो रही है, उनको 2-3 घंटे लगते हैं यहाँ पे आने के लिए। चलो पैंडेमिक के चलते अब तो बहुत सारी कंपनीज चाहे बैंगलोर में हो, चाहे मुंबई में हो, चाहे पुणे में हो, अब तो वो वर्क फ्रॉम होम इंकरेज कर रहे हैं। अब वो हाइब्रिड वर्क मॉडल आज के टाइम पे चल रहा है कि भाई आपको ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठ के आराम से काम कर सकते हैं। अभी भी बहुत सारी कंपनीज उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पे तो कॉस्ट सेविंग हो रहा है, हमको बिजली का बिल नहीं देना पड़ा इतना ज़्यादा, वर्कर्स अपने घर पर बैठ के काम कर रहे हैं, टाइम बच रहा है, वर्कर्स भी खुश हैं, एम्प्लॉयर्स भी खुश हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली दिस वाज इम्पैक्टिंग द प्रोडक्टिविटी। तो अगर अब चाहे वो बेंगलुरु है, चाहे वो मुंबई है, चाहे वो दिल्ली है, चाहे वो गुरुग्राम है, अब सिटी लेवल परस्पेक्टिव के लिए बहुत जरूरी है कि वहां पे इन्वेस्टमेंट हो रही है, वहां पे कंपनीज आ रही हैं, लेकिन अगर वो कंपनीज चले जाएंगी
क्योंकि वहां पे इतना बड़ा अगर वहां पे इतना ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंसेज हैं जो ट्रैवल करने पड़ेंगे, तो वो शहरों के लिए भी अच्छी बात नहीं है, फिर वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। अब अगर एक शहर में से सारी की सारी कंपनीज चली जाएंगी जस्ट बिकॉज के वहां पे वर्कर्स को बहुत लंबा टाइम लगता है ट्रैवल करने के लिए, तो दैट विल बी वेरी एम्बैरेसिंग फॉर द म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट सिटी। अब अगर हम यहाँ पे इंटरनेशनल कंटेक्स्ट की बात करें, देखिए देयर इज नो डाउट कि द लार्जर अ सिटीज इफेक्टिव लेबर मार्केट, द ग्रेटर वुड बी दी एग्लोमरेशन इकोनॉमीज एंड नॉलेज स्पिलओवर्स दैट विल बी। एक स्टडी ये बताती है कि विद इन अ 45 मिनट कम्यूट ऑन अ पब्लिक ट्रांजिट लगभग 67,000 जॉब्स वर एक्सेसिबल इन द फीनिक्स मेट्रोपॉलिटन एरिया इन द यूएस। लेकिन अगर हम बात करें फिलाडेल्फिया की, तो उतने ही डिस्टेंस में यानी कि 45 मिनट कम्यूट ऑन द पब्लिक ट्रांजिट में 2 लाख से ज्यादा जॉब्स एक्सेसिबल थी फिलाडेल्फिया में। ठीक है, और दोनों में अगर हम बात करें फीनिक्स मेट्रोपॉलिटन एरिया में और फिलाडेल्फिया में, जो पॉपुलेशन है लगभग दोनों में 1.6 मिलियन है, सो ऑलमोस्ट द सेम पॉपुलेशन। लेकिन अगर हम पर कैपिटा इनकम की बात करें तो फिलाडेल्फिया में जो पर कैपिटा इनकम है वो $22,874 है, और अगर हम फीनिक्स की बात करें तो $21,907 है। 2010 के आंकड़े बताते हैं। तो देखिए अब डेफिनेटली यहाँ पे जॉब ज़्यादा है, ठीक है, जो कम्यूट डिस्टेंस है वो कम है, तो हम इसका जो इम्पैक्ट है सिटीज़ में भी देख सकते हैं। लोग और यहाँ पे आना चाहेंगे, जितने लोग आएंगे आपके शहरों में तो डेफिनेटली वो आपके शहर की इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करेंगे, कंपनीज की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम ये नहीं चाहेंगे कि सिर्फ देश भर में 5 या 6 ही बहुत बड़ी बड़ी महानगरियाँ हों, हम ये चाहेंगे कि जहाँ पे टुवर्ड्स 2030 हम अर्बनाइजेशन के टुवर्ड्स मूव कर ही रहे हैं, तो हम बहुत ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो देखें, जहाँ पे जो सड़कें हैं, सड़कों के ऊपर बहुत एम्फसाइज किया जा रहा है। अब प्रायोरिटी की बात, अगर हम प्रायोरिटी की बात करें, नाउ व्हाई आरंट आवर सिटीज इन्वेस्टिंग वेरी एडिक्वेटली इन द रोड्स? देखिए रोड जो हैं, द रोड्स लीड टू इजी एक्सेस टू द जॉब्स और इंक्रीज्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। इससे पब्लिक को और कॉन्फिडेंस आता है और मोटिवेशन मिलती है टैक्सेस देने के लिए। तो आमतौर पे लोग क्या कहते हैं कि भाई हम टैक्सेस क्यों दे रहे हैं, यहाँ पे इतने सारे गड्ढे हैं, सड़कें खराब हैं, यहाँ पे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, हमारे बच्चों के लिए सेफ नहीं है यहाँ पे ट्रैवल करना, ठीक है, तो हम क्यों इतने पैसे दे रहे हैं? तो लोग अगर टैक्स दे रहे हैं, अगर लोग शहरों में आके काम कर रहे हैं, तो उनको भी इंसेंटिव मिलना चाहिए ना कि वहाँ पे सड़कें जो है एक्सेसिबल हैं। एटलीस्ट अगर हमारे बच्चों ने स्कूल जाना है, हमने हॉस्पिटल जाना है, हमने नौकरियों पे जाना है, तो हमको इतना टाइम नहीं लग रहा। एस्टिमेट ये बताते हैं that every 1 kilometer increase in the road length of the urban local bodies, there is an increase in the urban local bodies own revenues by roughly rupees 430 per capita. तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट इन रोड्स इज अ वेरी गुड आइडिया। इसका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो काफी ज्यादा है। कंक्लूजन की बात करें तो सिटीज शुड नॉट व्यू इन्वेस्टमेंट इन रोड नेटवर्क्स एज एक्सपेंडिचर। खर्चा तो है लेकिन डेफिनेटली ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, असेट क्रिएशन वाला एक्सपेंडिचर है। ठीक है, अब देखिए रादर रोड शुड ऐड टू द सिटीज रेवेन्यू बेस, बिकॉज अगर आज सड़क बनाई जा रही है तो उसका जो कॉस्ट ऑफ रिटर्न, आपको जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट उस पर मिलने वाला है वो बहुत ह्यूज मिलेगा। तो बहुत जरूरी है कि यहाँ पे जो भी लूप होल्स हैं उसको म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एड्रेस करे, चाहे कोई पॉट होल्स हैं, कोई पटल्स हैं रोड्स पे, उसको रिपेयर वर्क, उसका पूरा जो पैच वर्क है उसको रिपेयर किया जाए। ठीक है, और इन्वेस्टिंग इन रोड ऑल्सो इंप्रूव्स एक्सेस टू स्कूलिंग फॉर चिल्ड्रन एज वेल एज दी हेल्थ केयर। तो इसका जो इंपैक्ट है वो क्या रहेगा, जो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट है वो अपग्रेड होगा। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन भी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे क्या बनता है, फॉर इंडिया अनार्की ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ कोलंबो एंड अ डायरेक्शनलेस पॉलिटिकल लीडरशिप डज नॉट बोड वेल। इस बात को कमेंट करिए आप 250 शब्दों में। तो ऑल्टरनेट डेज पे किसी दिन आपको 150 वर्ड्स में, किसी दिन आपको 250 वर्ड्स में क्वेश्चन मिला करेगा। बाकी दोस्तों जाने से पहले तो क्विक इन्फॉर्मेशन, तो जैसे आप जानते हैं हमारे ऑफलाइन बैचेस भी शुरू हो रही हैं। 25 जुलाई से हम अपने ऑफलाइन बैचेस शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों यदि आप आना चाहते हैं चंडीगढ़ में, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो यू मोस्ट वेलकम। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके इसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है। बाकी दोस्तों सोशियोलॉजी की बात करें, PSIR की बात करें, हम जनरल स्टडीज़ की बात करें, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे भी आपके सामने जो कोर्सेज अवेलेबल हैं वो इन्फॉर्मेशन आपको PDF में भी देखने को मिल जाएगी। एक थोड़ा डिफरेंस ये है कि GS में आपको प्री रिकॉर्डेड क्लासेस देखने को नहीं मिलेंगी यदि आप हमारे पेड कोर्सेज अवेल करना चाहते हैं। पर जहां तक PSIR और सोशियोलॉजी की बात है, यहाँ पे आपको प्री रिकॉर्डेड क्लासेस देखने को जरूर मिलेंगी। सो दोस्तों आज की एडिटोरियल डिस्कशन में इतना ही रहेगा। मिलेंगे कल और चर्चा के साथ। तो आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।